आजकल जैसी मर्जी दावत हो, मलाई बोटी के बगैर वो मुकम्मल नहीं होती। मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। घर पे आप बना सकते हैं, बहुत मजेदार ये तैयार होगी। बगैर कोयलों के हम घर पर बड़े आसानी से बना लेंगे इंशाल्लाह। एक आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई बोटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है चिकन के पीस है। यहाँ मलाई बोटी में हमेशा थाई का पीस यूज किया जाता है। तो ये देखिए मैंने थाई के पीस को बोनलेस कर लिया और इसे हम दरमियान में से कट कर लेंगे। आप इसको पूरा भी रख सकते हैं और दरमियान में से कट करके जैसे आप इजीली मैनेज कर लें वो हम इसमें पीसेस यूज करेंगे। थोड़ा सा फैट इसके साथ होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले ये देखिए एक प्याली दही है, गाढ़ी दही हमने इसमें लेनी है। पूरी प्याली दही हम इसमें ऐड कर देंगे। आधी प्याली इसमें क्रीम ऐड करेंगे, जो फ्रेश क्रीम होती है डब्बे वाली, वो मैंने लेके इसमें ऐड कर दी। इसके बाद स्पाइसेस में हरी मिर्च का पेस्ट है, 1.5 खाने का चम्मच ऐड करूंगा। वैसे इस पर टेस्ट है जितना आप ऐड करना चाहें। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, बस इतना ज्यादा ऐड नहीं होगा। जीरा भुना कुटा हुआ इसमें तकरीबन 1 चम्मच चाय का वो इसमें ऐड किया। सफेद मिर्च आधा चाय का चम्मच है और इसके साथ ये देखें काली मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच। कचरी पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर इसमें आधा चाय का चम्मच। ये टेस्ट इनहेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैं इसमें 1 खाने का चम्मच, और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही खुश्क दूध 1 चाय का चम्मच। लेमन जूस इसमें 1 से 2 लेमन के जूस हम ऐड करेंगे, जो कि बहुत मजेदार इसे बना देंगे। सिंपल सी मैरिनेशन है, कोई ऐसी खास चीजें नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। कचरी पाउडर है वो आप अरेंज कर सकते हैं, ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं है। तो ये देखें इसकी मैरिनेशन यहाँ पे तैयार हो गई। इस तरह से हमने गाढ़ी रखनी है और जो चिकन के पीसीस हमने काट के रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। मैरिनेशन को आपने एटलीस्ट 2 घंटे लाजमी रेस्ट देना है, ताकि जो मलाई बोटी का टेस्ट है वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मैरिनेशन बड़े जबरदस्त तरीके से हो गई है। इसे हम 2 घंटे रेस्ट दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैरिनेशन यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसे हम अब रेस्ट दे देंगे 2 घंटे के लिए। तो हम यहाँ इसे देसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि मैरिनेशन हमारी बहुत अच्छे से हुई है। चिकन के ऊपर बड़ी अच्छे से कोटिंग इसकी हो गई है। कोई भी घर पे जो आपको पैन होता है वो ले लें। इसके अंदर हम सारा चिकन डाल देंगे और हम यहाँ इसे 60 से 70% यहीं कुक करेंगे, क्योंकि हमने ये फर्ज किया है कि हमारे पास सीखे नहीं है और हम कोयलों के बगैर बना रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर घर में नहीं होती। तो इसके साथ ये देखिए यहाँ पकना शुरू हो गया है। साइड से इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ रहा है। हमने इसे फुल नहीं पकाना, बस इसे 60 से 70% पकाएंगे। जो मैरिनेशन मेरे पास ये देखिए बची थी, मैंने ये रख ली, इसे हमने यूज करना है। तो तकरीबन 10 मिनट में ये जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा और इसके अंदर टेस्ट इस टाइम पे बहुत अच्छा आएगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए एक बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है। चिकन हमने इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसे सीखों पे लगा लेंगे और बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ये देखिए मैंने थोड़े से पीसेस लंबे भी रखे थे और इस तरह के पीसेस भी हैं, दोनों तरह के पीसेस हैं। यहाँ इसके ऊपर ये सीख में लगा देंगे और हमारा चिकन पहले से भी पक चुका है। अब हमने इसे ग्रिल पैन पे या तवा पैन पे, मैंने दोनों तरह बनाई है, तो उस पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए इस पे हमने सीखों पे तमाम पीसेस को लगा लिया है। कितने जबरदस्त लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत मजेदार ये लगते हैं माशाल्लाह। तो ये मेरे पास ग्रिल पैन था, मैंने ये लिया। इस पे थोड़ा सा हमने बटर ऐड किया। बटर के साथ इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजेदार आने वाला है। तो बटर को यहाँ हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे और तमाम पैन पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो अब ये देखें जो चिकन की हमारी सीखें थी हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इंतहाई आसान है इसे बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप घर में दावत कर रहे हैं या रमजान में वैसे बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं। बहुत मजेदार ये तैयार होता है। जो हमने मैरिनेशन बचाई थी इसका ये यूज है। ये देखिए इस तमाम चिकन के ऊपर इस तरह से इसे अप्लाई करते जाएंगे और जो मैरिनेशन का इसके साथ टेस्ट आता है और क्रीमी टेक्सचर आता है वो बहुत मजेदार लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त तरीके से हमने इसके ऊपर एक लेप और कर दिया है। कलर आप चेक कर सकते हैं दूसरी साइड से कितना जबरदस्त आया है। अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं दूसरे पैन पे भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए दोबारा से मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले एक साइड पे किया था और अब ये दूसरी साइड पे। तो बड़ा मजेदार ये तैयार होंगे। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा आया है इसके इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो बड़ी मज़ेदार सी हमारी मलाई बोटी यहाँ पे तैयार है। हमने इस तरह से खड़े करके भी इस पे बना लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास सिंपल पैन है, इस पे लिया है। इस पे भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रिल पैन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह ये जो मलाई बोटी है वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे इसके ऊपर जो थोड़ा सा बटर मैंने मेल्ट करके इसके ऊपर हम यहाँ पे लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर एक शाइन जो है वो बड़ी अच्छी सी आ जाए। तो ये मलाई बोटी यहाँ पे तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे
ताकि इसकी लुक और भी अच्छी आए। ये आप चेक कर सकते हैं मलाई बोटी का हम पीस एक तोड़ के दिखाएंगे, कितना क्रीमी बना है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया है। ये देखें इतने जबरदस्त तरीके से ये टूट रहा है बड़ी आसानी से और एक इंतहाई आसान सी रेसिपी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी मजेदार रेसिपीज लाते रहेंगे और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो ये देखें हमारी मलाई बोटी तैयार है, रायते के साथ खाएं, वैसे खा लें, बहुत मजेदारी बनती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। मेरे चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और इंशाल्लाह आई होप आपको मेरी रेसिपी सारी बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।